Hello dear students, hope you all are fine and doing well with your health as well as your study. Welcome to Avin classes. I am fine, I am audible. मुझे देख पा रहे हो बच्चों? सही है, वॉइस आ रही है? So that we can start the topic. That also very important logarithm. बच्चों मैं logarithm शुरू करने वाला हूँ. Logarithm बहुत important topic है. अब देखो ना, ध्यान से देखिए मैं क्या बताने वाला हूँ. ये कह रहा हूँ मैं कि logarithm का जो हमारा चैप्टर है, ये चैप्टर हमारा 10th में भी नहीं होता, बहुत ही माइनर लेवल पे कहीं एनटीएससी वगैरह में थोड़ा बहुत यूज इसका हो जाता है. 11th में इसका नाम तक लिखा हुआ नहीं है, बच्चे वहाँ से इसे अवॉइड करते हैं. ये 12th में नहीं होता, थोड़ा बहुत कहीं इंटीग्रेशन वगैरह के अंदर लग जाता है, तो मोस्टली बच्चे इसे छोड़ ही देते हैं. ज़्यादा बच्चों को इसका आइडिया नहीं होता. तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इसका एक एक पॉइंट बता रहा हूँ. एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से तुम्हें सीखना है और फिर देखना इससे क्वेश्चन लगने वाले कितने क्वेश्चन हैं. इसमें आईटी एडवांस में क्वेश्चन आते ही आते हैं. इस बार आईटी एडवांस में क्वेश्चन नहीं आया, तो इस बार 2021 के लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया. इस बार नहीं आया तो नेक्स्ट टाइम इसके आने की प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है. ओके, अब चलो मैं क्या शुरू कर रहा हूँ. लोगरिथम. लेट्स सी, कम ऑन. लोगरिथम. लोगरिथम. अब देखो ना, लोगरिथम क्या होता है. ये हमारी पावर होती है, एक्सपोनेंशियल पावर होती है लोगरिथम. कैसे, मैं क्या बताने वाला हूँ, देखो ध्यान से देखिए इसको. इसके सारे फॉर्मूले, इसकी 0, 1, 2, 3, 4, 5 to 10 तक की इसकी सारी वैल्यूज, ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट है. किन नंबर्स के लिए डिफाइन होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है लोगरिथम की, ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ. अब देखो ना, सपोज a to the power x इक्वल टू b है. सपोज ऐसे रख लिया मैंने. अब इस तरह से रखा हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या, हमें तो यहाँ से x निकालना है, तो इसकी वैल्यू को हम निकालना चाहते हैं. तो जब इसके लिए हम लोग लेते हैं, यहाँ पे अगर एक्सपोनेंशियल पावर इसका हम लोग लेते हैं, तो लोग दोनों तरफ ले लेंगे हम. a to the power x इक्वल टू log b, तो x यहाँ पर आ जाता है हमारा, ये बन जाएगा log a इक्वल टू log b. इस तरह से इसको हम यूज कर लेते हैं. लोगरिथम एक्सपोनेंशियल पावर में मोस्टली यूज होता है. ओके, ये बात तुम्हें, इतना तुम्हें सारा कुछ पता है. अब मैं क्या बता रहा हूँ, इसकी डेफिनेशन. डेफिनेशन ऑफ द लोगरिथम. लोगरिथम किस नंबर के लिए डिफाइन होता है. लोगरिथम डिफाइंड फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स. ये पॉजिटिव रियल नंबर के लिए डिफाइन होता है. नंबर क्या होना चाहिए हमारे पास, पॉजिटिव रियल नंबर्स होने चाहिए. अब देखो हम पॉइंट टू पॉइंट स्टडी पा रहे हैं. सपोज ये कोई मेरा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू log a बेस b. कैसे रीड करते हैं इसको, रीड एज log a बेस b. रीड एज log a बेस b, ऐसे पढ़ते हैं इसको. ये जो b होगा इसका बेस माना जाता है, इसे हम बेस बोलते हैं. अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन है इसकी, a शुड बी ग्रेटर देन 0, b शुड बी ग्रेटर देन 0, b नॉट इक्वल टू 1. a कभी निगेटिव नहीं होगा, 0 के इक्वल भी नहीं होगा. log 0 क्या होता है, इसे हम अनडिफाइंड बोल के छोड़ देते हैं, बट इसकी दोनों तरह की वैल्यू होती है. ये माइनस इन्फिनिटी भी होता है एंड प्लस इन्फिनिटी भी होता है, डिपेंड अपॉन द बेस. ये बेस पे डिपेंड करता है. धीरे धीरे सारी बातें तुम्हारे सामने आ जाएंगी. क्या बोला मैंने, a शुड बी ग्रेटर देन 0, b शुड बी ग्रेटर देन 0, b नॉट इक्वल टू 1. a कभी निगेटिव नहीं होगा, 0 के इक्वल भी नहीं लेते उसके. b की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होगी. देखो ना, b क्या है, b इसका बेस है. b मैंने क्या बोला, b क्या बोला, इसका बेस है b. अब b 1, 2, 3 तीन चीज काउंट कर लो. राइट है भाई, तीन चीज काउंट कर. क्या काउंट करोगे, बेस निगेटिव नहीं हो सकता, बेस 0 नहीं हो सकता, बेस 1 नहीं हो सकता. 1 क्यों नहीं होगा, log 1 हमें 0 देता है. अभी पता लग जाएगा ना धीरे धीरे. तो जब इसका बेस अगर हम 1 यूज करेंगे, तो ये भी इसको अनडिफाइंड कर देगा. ये क्या करेगा इसको, ये इसको इनफाइनाइट बना देगा. ओके, a शुड बी ग्रेटर देन 0, b शुड बी ग्रेटर देन 0, b नॉट इक्वल टू 1. ये क्या होगी, ये इसकी डेफिनेशन होती है. ये क्या आ गई इसकी डेफिनेशन. और फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं. पहले फॉर्मूले इसके डिस्कस करते हैं हम, सारे फॉर्मूले इस तरह से. और स्टोरी तो इसकी बहुत ज़्यादा है, और स्टोरी सुनाने में टाइम निकल लेता है, उसका कोई मतलब होता नहीं. जो मेन मेन बातें हैं, एक एक पॉइंट, वो सारा सारा इसके अंदर आ जाएगा. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, a शुड बी ग्रेटर देन 0, b शुड बी ग्रेटर देन 0, b नॉट इक्वल टू 1. ये सारे डोमेन रेंज जहाँ भी फंक्शन आएगा, ये चीज़ हमें चेक करनी होती है. अब यहाँ तक चेक करने के बाद हम फिर कहाँ पर चलते हैं इसके, हम चलते हैं इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले. अब डाल दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले. अब देखिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कितने हैं, हमें 3-4 तक पता होते हैं.
अब देखना कितने फॉर्मूले तुम्हारे सामने आएंगे, सारे क्वेश्चंस के अंदर यूज होंगे। नंबर 1 फर्स्ट फॉर्मूला क्या होगा इसका, log mn और बेस बी इक्वल टू log m प्लस log n, बेस बी। अभी मैंने 2 नंबर के लिए बताया, ये मोर देन 2 नंबर के लिए वैलिड भी होता है। देखो ना a1 a2 a3 डॉट डॉट an, कितने भी बड़े नंबर के लिए तुम इसको यूज कर सकते हो। बेस क्या होगा, बेस बी होगा। अगर बेस यहाँ पे ई है तो इसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग। धीरे धीरे सारी बातें आएंगी ना, एक साथ तो सारी बातें नहीं आ सकती। ये क्या होगा, इक्वल टू log a1 प्लस log a2 प्लस log a3 डॉट डॉट प्लस log an, और बेस क्या है इनके, बी है। सबका बेस मैंने क्या मेंशन किया है, बी। ये फर्स्ट फॉर्मूला। अब देखो सेकंड फॉर्मूला, log m बाई n बेस बी, ये क्या होगा मेरा, log है माइनस log n, ये माइनस में चला जाता है और बेस बी रहेगा। अब बी क्या है, बी का हमें पता है पॉजिटिव होगा, 1 के इक्वल कभी नहीं होने वाला, 0 कभी होने वाला नहीं है। थर्ड फॉर्मूला, log m टू द पावर n बेस बी। अब जो फंक्शन की जो पावर होती है बाहर, वो पहले आ जाएगी, वो इनटू के अंदर आ जाती है। ये n इससे पहले आएगा, n log m बेस बी। यहां तक के सारे फॉर्मूले बच्चों को पता होते हैं। फोर्थ फॉर्मूला, यहां से प्रॉब्लम होनी शुरू होगी। अब देखिए ये क्या होगा, ये मैंने इसकी पावर रखी है, मैं बेस की पावर लगाता हूं। log m बेस बी, बी टू द पावर मैंने क्या रखी, p। जो बेस की पावर होती है वो कहां आती है, वो 1 अपॉन में आती है। ये क्या होगा मेरा, 1 अपॉन p log m बेस बी। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जो बेस की पावर होगी ये 1 अपॉन में आएगी। देखना कितना जबरदस्त का यूज होगा, बार बार क्वेश्चन में आती रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट, थोड़ा ऊपर चलते हैं। फिफ्थ फॉर्मूला, जब दोनों की पावर होगी, ये भी पॉसिबल है, बेस की पावर भी हो जाए एंड log की पावर भी हो जाए। ये क्या होगा मेरा, m टू द पावर p और b टू द पावर q। मैंने बेस की पावर को q रखा है। अब ये क्या बनेगा मेरा, p बाई क्यू, log m और बेस b। ओके, क्या बोला मैंने, देखो ना पहला ये थर्ड फॉर्मूला देखो, m टू द पावर n, ये हमें सभी बच्चों को पता होती है। n पहले आ जाता है, इससे स्टार्टिंग में आ जाएगा, n log m बेस b बनेगा। अब फिर मैंने पावर रखी बेस की, बेस की पावर। अब जो बेस की पावर होती है ये 1 अपॉन p बन जाएगी। बेस की पावर क्या आएगी, 1 अपॉन p आ जाएगी, log m बेस b। अब जब दोनों की पावर होगी, ये भी तो पॉसिबल है ना, log की पावर भी हो जाए एंड बेस की पावर भी हो जाए, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला। तो फिर क्या आएगा, log, जो बेस की पावर होगी वो 1 अपॉन में आएगी, जो log की पावर होगी वो डायरेक्ट जाती है, n log m, वो क्या बनता है हमारा, n log m। तो फंक्शन क्या बना मेरा, p बाई क्यू log m बेस b। ओके, अब नंबर 6 सिक्स फॉर्मूला। सिक्स्थ फॉर्मूला, अब मैं इससे आगे बढ़ता हूं, ये क्या आएगा मेरा, log a बेस b इक्वल टू 1 अपॉन log b बेस a। log और बेस दोनों क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाएंगे। देखो ना इस तरह, सपोज ये कोई फंक्शन है मेरा x, ये x स्क्वायर है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, अगर इसे मैं 1 अपॉन करता हूं तो x की पावर -2 हो जाता है। ये क्या आएगा, ये नीचे आएगा तो x की पावर क्या हो जाएगा, -2। जब पावर ऊपर जाएगी वो फिर x स्क्वायर हो जाएगा। ओके, बट लोगरिथम में ऐसा नहीं है। लोगरिथम में क्या होता है, लोगरिथम में log और बेस दोनों इंटरचेंज होते हैं। यहाँ पे log 2 बेस 3 है सपोज, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 अपॉन log 3 बन जाएगा और बेस 2 हो जाएगा। दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। ओके, अब फिर क्या आता है मेरा फॉर्मूला नंबर 7, और थोड़ा ऊपर चलते हैं। 7th फॉर्मूला, log a बेस b, अगर इन दोनों को मैं 1 अपॉन करता हूं तो इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 अपॉन a बेस 1 अपॉन b। a और b दोनों को 1 अपॉन कर जाओ तुम, तो एज इट वैल्यू रहेगी, सेम टू सेम वैल्यू रहेगी, ये वैल्यू चेंज नहीं होती। नंबर 8, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला लगा दो, इसे बोलते हैं बेस चेंज फॉर्मूला। log a बेस b इक्वल टू log a डिवाइड बाय log b।
इसका नाम क्या है? बेस चेंज फॉर्मूला। बेस चेंज फॉर्मूला, बताओ समझ रहे हो ना? अब यहां हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सपोज ई बेस की जरूरत है, 10 बेस की जरूरत है, 2 बेस की जरूरत है, तुम बेस को 0 नहीं रख सकते, निगेटिव नहीं रख सकते, एंड 0 नहीं रख सकते। बी 3 वैल्यू नहीं लेता, निगेटिव कभी नहीं हो पाएगा, 0 कभी नहीं होता, और 1 कभी नहीं होने का। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बेस को रखना होता है। सपोज इसकी वैल्यू, जितना टेबल होता है लोगरिथम टेबल, वो 10 बेस पे डिफाइन है। लोगरिथम जो टेबल है हमारा वो कहाँ पे डिफाइन होता है? वो 10 बेस पे डिफाइन होता है। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन एंड लिमिट ये नेचुरल लॉग पे डिफाइन है। नेचुरल लॉग क्या होता है? हमारा बेस ही होता है, फिक्स है। नेचुरल लॉग डिफाइंड ऑन द बेस ई। नेचुरल लॉग हमारा ई बेस पे डिफाइन है। तो जब हमें नेचुरल लॉग करना, सपोज हमें यहाँ पे लिमिट डिफाइन करना है, तो हम बेस को ई रखेंगे बेस चेंज फॉर्मूले के लिए। इसका इंटीग्रेशन करना है तो तब भी मैं क्या रखूंगा? बेस को ई रखूंगा। इसका मुझे डिफरेंशियल करना है तब भी बेस को मैं क्या रखूंगा? ई रखूंगा। तो 3 केस होते हैं हमारे पास जो नेचुरल लॉग पे डिफाइन है। लिमिट, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंट डिफाइंड ऑन द बेस ई, वो ई बेस पे डिफाइन है, नेचुरल लॉग पे डिफाइन है। ये क्या होता है? मेरा बेस चेंज फॉर्मूला। अब मैं 9th फॉर्मूला चलता हूं। बेस चेंज फॉर्मूला आ चुका, ये वाला log a बेस b इक्वल टू c, दैट इंप्लाइज a इक्वल टू b टू द पावर c। देखो ना, log a बेस b इक्वल टू c, a इक्वल टू b सीधा c के चरणों में जाएगा, b सीधा c के चरण स्पर्श कर रहा है। a बेस b इक्वल टू c, a इक्वल टू b टू द पावर c, ऐसे डिफाइन होगा। इसको क्या बोलते हैं? log एलिमिनेटिंग फॉर्मूला। ये log को एलिमिनेट करने काम आता है, जहां पे मैं लोगरिथम को हटाना पड़ेगा। सपोज कोई इक्वेशन हमें सोल्व करनी है, सिंपल में वैसे ही बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन नहीं, एक सिंपल सा क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये क्या है मेरा? log x बेस 2 इक्वल टू 3, देन फाइंड x। हमें x को फाइंड आउट करना है। सपोज x क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा? x को हटाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? 9th फॉर्मूला, a b और c। तो a इक्वल टू b टू द पावर c, x इक्वल टू 2 द पावर 3, क्या होगा? 8 आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 8 आ गई। तो इस तरह से क्या बोलते हैं? log एलिमिनेटिंग फॉर्मूला। ये log को एलिमिनेट करने काम आता है, log को यहाँ से रिमूव करता है। 10th फॉर्मूला, ये 2 ही फॉर्मूले हैं जो log एलिमिनेटिंग फॉर्मूले बोले जाते हैं। log a, यहाँ पर क्या है? सपोज बेस 10, ये क्या होगा मेरा? log b बेस 10, दैट इंप्लाइज a इक्वल टू b। जब सेम बेस होता है, दोनों तरफ अगर बेस सेम है तो log कंपेयर हो जाता है। दोनों तरफ, दोनों साइड में अगर बेस हमारा इक्वल आ रहा है, देखो दोनों तरफ बेस क्या रखा है मैंने? 10 रखा है। तुम बेस को 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 100 रख सकते हो, 5 रख सकते हो, ई रख सकते हो, जैसा मर्जी है। 0 नहीं रखना, निगेटिव नहीं रखना, एंड 1 नहीं रखना। ये 3 चीज बेस नहीं होता। अब ये 2 फॉर्मूले क्या है हमारे? log एलिमिनेटिंग फॉर्मूले। log को एलिमिनेट करने काम आते हैं। जहां से सपोज कोई इक्वेशन हमारे पास आ गई और इक्वेशन के अंदर हमें log को हटाना है, वहां से हमें log की जरूरत नहीं है, log वहां पर हमें नहीं चाहिए, आंसर लोगरिथम में नहीं है, तो हम बेस को इक्वल करते हैं, दोनों तरफ कंपेयर कर लेते हैं। log एलिमिनेटिंग फॉर्मूला 9th एंड 10th। अब चलता है 11th फॉर्मूला आता है मेरा, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। ये क्या होगा मेरा? e log x बेस e। ये पावर और log का बेस अगर दोनों इक्वल हैं तो जो इसका एंगल होता है वही वैल्यू होती है। जरूरी नहीं है ये फॉर्मूला होगा। ये देखिए 10 टू द पावर log x बेस 10, ये भी क्या होगा? ये मेरा x होगा। और भी तुम कोई वैल्यू लगा सकते हो, टू द पावर log x बेस 2, ये भी क्या होगा? ये x होगा। ये दोनों सेम होने चाहिए, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। log x बेस a, ये क्या होगा? ये सारे x के इक्वल होंगे, जो इसका एंगल होगा वही वैल्यू हो जाती है। पावर और बेस लोगरिथम के अंदर अगर इक्वल है तो जो log का एंगल होगा वही क्या होगी? वही इसकी वैल्यू होगी। अब नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 12, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, f टू द पावर log g बेस a इक्वल टू g टू द पावर log f बेस a। देखो ना, इसका log फिक्स रहेगा। यहाँ बेस क्या रखा है मैंने? जो इसका बेस होगा वो क्या रहेगा? वो फिक्स रहेगा, a है, और f और g दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। f टू द पावर log g बेस a, कैसे रीड करोगे इसे? f टू द पावर log g बेस a इक्वल टू g टू द पावर log f बेस a। तो f और g दोनों इंटरचेंज हो रहे हैं, दोनों की पोजीशन चेंज हो रही है, बट a क्या आएगा? जो इसका बेस होगा वो फिक्स रहेगा। बेस क्या होगा? इसका फिक्स रहेगा। ये अच्छे अच्छे बड़े बड़े क्वेश्चंस में यूज होता है।
अब क्वेश्चन आएंगे तो मैं इसे यूज करके दिखाऊंगा आपको। अब नेक्स्ट फॉर्मूला चलता हूं मैं। अब चलता है मेरा 13th फॉर्मूला, log A बेस A, log B बेस B, log 2 बेस 2, log 10 बेस 10। अगर log और बेस दोनों इक्वल हैं तो आंसर क्या होता है, इसका 1 होता है। बेस चेंज फॉर्मूला लगा दो ना, देखो बेस चेंज फॉर्मूला लिखा था मैंने ऊपर, वो उसको अप्लाई करके देखो। log और बेस दोनों की वैल्यू अगर इक्वल है तो आंसर विल बी 1, तो आंसर क्या होगा, इसका 1 होगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं बेस चेंज फॉर्मूला यूज करता हूँ, log A डिवाइड बाई log A आएगा, बेस मैंने रख दिया सपोज 10, तो log A बेस 10 डिवाइड बाई log A बेस 10, दोनों कैंसिल आउट, तो आंसर विल बी 1। आंसर क्या आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा। ये फॉर्मूला तुम्हें लर्न करना है। अब इसका लास्ट मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, अब देखो 14 फॉर्मूले हैं। अब तुम खुद ही देख लो तुम्हें इनमें कितने पता थे, बहुत ही कम पता थे। मैंने सारे फॉर्मूले यूज किए, इससे अलग एक भी फॉर्मूला लगने वाला नहीं है। क्वेश्चन कोई भी आ जाए, आईटी एडवांस 2020 तक के हम क्वेश्चन करेंगे। आईटी एडवांस 2020 में लोगरिथम का क्वेश्चन नहीं आया, तो इससे पहले तक के हम सारे क्वेश्चन करेंगे। उस क्वेश्चंस के अंदर इस फॉर्मूला से अलग एक भी फॉर्मूला लगने वाला नहीं है, और ये फॉर्मूला तुम्हें लर्न करने पड़ेंगे। लर्न नहीं होंगे तो फिर क्वेश्चन फंसेंगे। इनको लर्न करना, बैठ के एक नोटबुक उठा के बैठ जाना, इसको लिख लिख के लर्न कर लेना, फटाफट से लर्न हो जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट 14th फॉर्मूला, log A बेस B शुड बी ग्रेटर देन 1। इसकी वैल्यू 1 से बड़ी होगी जब A ग्रेटर देन B। जब A की वैल्यू B से बड़ी होगी तो ये क्या होगा, 1 से बड़ा आएगा। ये क्वेश्चन में काम आएगा, इनइक्वालिटी सोल्व करने में खूब काम आएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, log A बेस B लेस देन 1, ये 1 से छोटा हो जाएगा जब A शुड बी लेस देन B। जब A की वैल्यू B से छोटी होगी, A B से छोटा होगा, तो लोगरिथम की वैल्यू भी 1 से छोटी हो जाएगी। जब A बड़ा होगा B से, तो log A बेस B की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। इतने फॉर्मूले मैंने बता दिए, इससे अलग कोई भी फॉर्मूला नहीं है। बाकी वो क्वेश्चन के पार्ट हैं, थोड़े बहुत कई बार लग जाते हैं इस टाइप से। ये वैल्यू जैसे निगेटिव बन जाती है, चाहो तो इसे तुम नोट कर सकते हो, बट ये फॉर्मूला नहीं बोल सकते इसको। ये क्या होगा मेरा, log A बेस 1 अपॉन B इक्वल टू 1 अपॉन A बेस B। इसकी वैल्यू क्या होती है, ये निगेटिव हो जाएगा मेरा, ये क्या होगा, माइनस log A बेस B। एक को ही लिख देता हूँ, एक ही आ रहा है। ये क्या होगा, माइनस log A बेस B, ये इसकी वैल्यू बनती है। ये निगेटिव हो जाता है। कैसा होगा, क्वेश्चन के अंदर मैं इसे यूज करूंगा तो पता लगेगा। ये 15 फॉर्मूला नहीं है, क्वेश्चन का पार्ट है, तो मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया। देयर आर 14 फॉर्मूलाज आर देयर, यहाँ पे 14 फॉर्मूले हैं बस। ये 14 के 14 फॉर्मूले तुम्हें याद रखने हैं, और सारे याद करने के बाद फिर देखना क्वेश्चन किस तरह से निकलते हैं। अब बताओ यहाँ तक हमें समझ आया ना। अब मैं नेचुरल लॉग को एक बार समझा देता हूँ। कई बार बुक के अंदर LN लिखा मिलेगा, और वो हमें देख के क्या लगता है, एक बार से और नीचे ला के देख लेते हैं। ये रखे सारे फॉर्मूले 1 to 14, ये ऐसे तुम देख सकते हो सारे। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है मेरा, log mn। क्या होगा, log m प्लस log n, बेस क्या रखा मैंने b। अब ये 2 टर्म्स हैं यहाँ पे m एंड n, बट ये मोर देन 2 के लिए भी वैलिड होता है। फिर मैंने मोर देन 2 टर्म्स यहाँ पर रखी, a1 a2 a3 डॉट डॉट n, an तक नंबर ऑफ टर्म्स n हो गई। बेस b, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, log a1 प्लस log a2 प्लस log a3 टिल log an, और बेस तो b है, ये रखा है यहाँ पे। अब सेकंड फॉर्मूला मेरा क्या आता है, m बाई n। अगर लोगरिथम डिवाइड में रखा है तो वो क्या होता है, उसका डिफरेंस आता है, वो माइनस हो जाता है, log m बेस b माइनस log n बेस b। फिर मेरा थर्ड फॉर्मूला आता है। अब थर्ड फॉर्मूले में क्या होता है, log m टू द पावर n, m टू द पावर n। जब log की पावर होती है बाहर तो पहले आ जाती है, स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई हो जाती है, क्या बन जाएगा, n log m बेस b। फिर फोर्थ फॉर्मूला आता है, अब मैंने पावर रखी है बेस की, log m बेस b टू द पावर p। बेस की पावर मैंने रखी है, तो बेस की पावर हमेशा 1/, में आती है, 1 अपॉन p log m बेस b। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला जरूर लर्न करना। फिफ्थ फॉर्मूला में क्या होगा, log की पावर भी है एंड बेस की पावर भी है, m टू द पावर p बेस b टू द पावर q। तो फिर ये क्या होगा, p बाई q। ये क्या आएगा मेरा, p बाई q log m बेस b। ओके। और फिर सिक्स फॉर्मूला आता है, log a बेस b इक्वल टू 1 अपॉन log b बेस a, 1 अपॉन log b बेस a। ओके। और फिर सेवंथ फॉर्मूला आता है, log a बेस b इक्वल टू log 1 अपॉन a बेस 1 अपॉन b। अगर दोनों को तुम 1 अपॉन करोगे तो फिर ये वैल्यू सेम रहेगी इसकी। एट फॉर्मूला रखा, log a बेस b, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, इसे क्या बोलते हैं, बेस चेंज फॉर्मूला। log a डिवाइड बाई log b, मैंने 10 बेस रखा, नाम लिख दिया इसके सामने, बेस चेंज फॉर्मूला।
log a base b इक्वल टू सी, दैट इम्प्लाइज a इक्वल टू b टू द पावर c, इसे क्या बोलते हैं? log एलिमिनेटिंग फॉर्मूला। फिर 10th फॉर्मूला क्या होगा? दोनों का बेस सेम है तो ये कंपेयर हो जाता है, इसका भी नाम log एलिमिनेटिंग फॉर्मूला होता है। log a बेस 10 इक्वल टू log b बेस 10, दैट इम्प्लाइज a इक्वल टू b। ओके, 11th फॉर्मूला e टू द पावर log x बेस e। अगर पावर और बेस log का सेम है, ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा काम आएगा, ये इससे पहले भी लग चुका, मैं इसे लिमिट में भी यूज कर चुका फॉर्मूले को। x आएगा, यहाँ 10 और 10, देखो ये भी दोनों सेम है तब भी वैल्यू x आएगी, यहाँ पर 2 और 2 है तब भी वैल्यू x आएगी, यहाँ a और a है तब भी वैल्यू x आएगी। log जो पावर है वो बेस के अंदर भी अगर आ जाए तो जो एंगल होता है लोगरिथम का वही इसकी वैल्यू होती है। ओके, नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट करते हैं। f टू द पावर log g बेस a इक्वल टू g टू द पावर log f बेस a। f और g दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, इसका बेस फिक्स रहता है। log a बेस b इक्वल टू log a बेस a log b बेस b, log और बेस दोनों इक्वल आ जाएं तो वैल्यू क्या होती है? 1। ये मैंने रख दिया। 14th फॉर्मूला log a बेस b शुड बी ग्रेटर देन 1। ऐसा कब होगा? जब a की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। जब a की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो log a बेस b की वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी। अब यहाँ तक हमें समझ आ गया पूरा। मैं थोड़ा ये बताता हूँ, नेचुरल लॉग के बारे में मैं बता रहा हूँ। बुक में कई बार क्या लिखा होता है? ln, वो ln नहीं होता, इस तरह लिखा मिलेगा तुम्हें ln x। अब इसकी वैल्यू क्या होती है? ये होता है log x बेस e। ln x, ज्यादातर ln x लिखा मिलेगा बुक के अंदर। वो ln x का मतलब क्या होता है? दैट मीन्स log x बेस e, log x बेस e। ln x नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग कहाँ पे डिफाइन होता है? e बेस पे डिफाइन होता है। e की वैल्यू तुम्हें पता होती है, लाई बिटवीन 2 and 3, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.71, ये e का मतलब है। लोगरिथम की वैल्यू अगर e बेस पे डिफाइन है तो उसे हम क्या बोलते हैं? नेचुरल लॉग बोलते हैं। नेचुरल लॉग के लिए कौन डिफाइन होता है? लिमिट डिफाइंड होती है, इंटीग्रेशन होता है एंड डिफरेंशिएशन होता है। यहाँ तक हमें समझ आ रहा है। अब इसको हम 10 बेस पे किस तरह कन्वर्ट करें? सपोज ये रखा है मेरा log x बेस e इक्वल टू क्या होता है? 2.303 log x बेस 10, log x बेस 10। ये 10 2.303 से अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या होगा? ये 10 बेस पे कन्वर्ट हो जाता है। 2.303 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 10 बेस पे कन्वर्ट हो जाता है। अब ये हमने रट्टा मारा हुआ अच्छी तरह से, फिक्स बिल्कुल। 90% को नहीं पता होता है, 99% को नहीं पता होता 2.303 कहाँ से आ रहा है, तो हमें रट्टा नहीं मारना। अब मैं एक बार इसे बता दूं ये वैल्यू कहाँ से आ रही है। ज़्यादातर बच्चे यहाँ पर रट्टा मार के रखते हैं क्योंकि केमिस्ट्री में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर ये काम आता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इसका ज़्यादातर यूज हो जाता है यहाँ पे लोगरिथम का, तो वो इसे ऐसे रट लेते हैं 2.303 log x बेस 10। 10 पे अगर कन्वर्ट करना है तो ये इसका मल्टीपल फैक्टर होगा 2.303। अब मैं बता रहा हूँ ये आ कहाँ से रहा है, इसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, इसकी वैल्यू कहाँ से आती है। अब देखिए log ये रखा log x बेस e, इसका बेस चेंज करो, बेस चेंज फॉर्मूला log x डिवाइड बाई log e। बेस चेंज रख दिया मैंने, मुझे 10 पे कन्वर्ट करना था, मैंने इसको 10 पे डाल दिया। e की वैल्यू मैंने तुम्हें अभी बताई, e लाई बिटवीन 2 and 3, e 2 और 3 के बीच में लाई करता है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है इसकी? 2.71। तो यहाँ पर 2.71 पुटअप करते हैं। ये क्या होगा मेरा? log x बेस 10 डिवाइड बाई log 2.71 बेस 10। अब देखो ना, मुझे तो इसकी वैल्यू पता है। अब जिन बच्चों को लॉग टेबल देखना नहीं आता वो एक बार मेरे से लॉग टेबल भी डिस्कस कर सकते हैं। मुझे वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ती, मैथ में लोगरिथम टेबल की जरूरत बहुत कम पड़ती है, सारी केमिस्ट्री में जरूरत पड़ेगी तुम्हें। फिर भी किसी बच्चे को नहीं आएगा तो मेरे से पूछ सकता है। 2.71 अगर तुम इसे टेबल में देखोगे तो किस तरह देखते हैं? 2.710 पॉइंट के बाद 3 डिजिट होने चाहिए। तो हम कैसे देखते हैं इसको? देखो स्टार्टिंग में क्या है? 27 के 1 पे और 0 का डिफरेंस, 27 के 1 पे और 0 का डिफरेंस। जो लोगरिथम टेबल होगा, लोगरिथम टेबल बुक के पीछे होता है, सारे बच्चों को पता होता है। टेबल के पीछे लोगरिथम होता है, एक एंटी लॉग होता है, एंटी, ठीक है ना, आंटी लोग आ गए हैं, ठीक है ना। तो जब आंटी जी आ गई तो रायता तो फिर बिखर ही जाएगा, ठीक है ना। तो अगर कहीं भी तुम लोग का एंटी लॉग लेते हो, जब आंटी आ गई तो एंटी लॉग लोगे उसका, तो वो चेंज हो जाएगा, लॉग भी वहाँ से हट जाता है। तो एक लोगरिथम टेबल होता है, एक क्या होता है? एक एंटी लॉग टेबल होता है। तो हमें लॉग देखना है, एंटी लॉग नहीं देखना अभी। लॉग और एंटी लॉग में तुम्हें दोनों देखने सिखा दूंगा, जिस बच्चे को प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ डिस्कस कर सकता है। 27 के 1 पे 0 का डिफरेंस, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? अगर मैं इस तरह इसकी वैल्यू को देखता हूँ, इसकी वैल्यू आएगी, ये तुम टेबल में घर जाकर देख लेना,
टेबल उठा क्लास के बाद में देख सकते हो। ये क्या आएगा मेरा, ये होगा log x बेस 10, 27 के 1 पे और 0 का डिफरेंस। जितना लॉगरिथम टेबल बनाया वो सारा 10 बेस पे डिफाइन है, तो बेस यहाँ पे 10 है। अगर बेस यहाँ पे e होता, 2 होता, 3 होता तो वो डिफाइन नहीं है। जो टेबल हमारा बना वो कहाँ पे है, वो 10 बेस पे डिफाइन है, तो उसके लिए बेस 10 ही होना चाहिए। ये क्या आएगा, 27 के 1 पे 0 का डिफरेंस 0.4330। इसको स्टडी करके देखना, ये वाला आएगा। बुक के पीछे लॉगरिथम टेबल होता है, उसमें देखना लॉगरिथम वाले टेबल में 27 के 1 पे और 0 का डिफरेंस, 27 के 1 पे एंड 0 का डिफरेंस। ओके, लेट्स सी, कम ऑन। अब मैं क्या है, अब मैं इसे सोल्व कर रहा हूँ। देखो थोड़ा इस तरफ आ जाते हैं। अब मैं इसे सोल्व करता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, ये रखा मेरा log x बेस 10 मल्टीप्लाई बाई, इसका पॉइंट हटाओ, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और डिवाइड बाई क्या आएगा 4 3 3 0। 0 से 0 कैंसिल आउट। अब तुम इसे डिवाइड करो। जब तुम इसे डिवाइड करोगे, अब तो मैं करके दिखा रहा हूँ तो फटाफट से, 4 3 3 तो 4 2 जाए, यहाँ पर 2 आएगा, 2.30। अब देखना यहाँ पे क्या आएगा, 9 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, ये 88 और 222 आएंगे, एंड सोन और भी आ जाएगा। इतनी बड़ी कैलकुलेशन मैंने तुम्हें बता दी, तुम्हारे उसके अंदर नहीं आनी है। जब ऑफलाइन क्लास चलती है तो बच्चे मोबाइल निकाल के बैठ जाते हैं, तो उससे कैलकुलेशन करते हैं, तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन लिख दी मैंने, तो तुम्हें भी ये बात पता होनी चाहिए। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू ये होती है। और यहाँ पे क्या आएगा मेरा, ये रखा log x बेस 10। अब मैं इसे और अच्छी तरह से ऊपर करके लिख दूं, कितनी बड़ी वैल्यू है, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है। 2.303 नहीं होती, वो एक एग्जैक्शन है, उसको हमने एज्यूम किया हुआ है, एक एग्जैक्शन है वो। तो इसे क्या लिखते हैं हम, इक्वल टू, ये आ गया 2.303 log x बेस 10। इस इतनी बड़ी वैल्यू को हम एज्यूम कर लेते हैं यहां से यहां तक 2.303। ये जो इतनी बड़े वाली वैल्यू हमें यहां से यहां तक दिख रही, इसको एज्यूम कर लेते हैं हम, क्या 3 एज्यूम इसको कर लेते हैं, 2.303 log x बेस 10। तो जो तुम्हारे आंसर मैच करेंगे वो इस वाले से करेंगे। अब ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, मैंने पूरा इसका स्टार्टिंग से एंड तक का पूरा सिस्टम बता दिया, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। 2.303 कहाँ से आ रहा है, 2.303 नहीं होता है, 2.30946882 होता है ये वैल्यू। अब ये वैल्यू यहाँ से इसको सॉर्ट करके हम ये वाली यूज करते हैं। अब ये क्या बना मेरा, log x बेस e इक्वल टू दिस वन वैल्यू। इसको हम 10 बेस पे इस तरह से डिफाइन करते हैं, 10 बेस पे हम इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं, 2.303 log x बेस 10। ओके, बात समझ आई होगी। जो आज तक रट्टा मारा था बिल्कुल हट गया होगा, पूरी तरह से माइंड वॉश हो गया होगा कि इस तरह से वैल्यू ऐसे डिफाइन होकर आती है। तो कहीं भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, हर चीज का मतलब होता है लाइन यहाँ से बेंड क्यों हो रही है, इस चीज का मतलब होता है ग्राफ इस तरह क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्या रीजन है, तो सारे रीजन्स तुम्हारे सामने आ जाएंगे। और ये सारी वैल्यू मैं तुम्हें बता रहा हूँ, 2.303 log x बेस 10। ओके, अब इसको यहाँ से हटा लेते हैं। सारे फॉर्मूले हमारे हो गए, जितने फॉर्मूले थे टोटल फॉर्मूले मैंने तुम्हें बता दिए। नेचुरल लॉग ln x, जब ये ln x तुम्हें लिखा हुआ मिलेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, log x बेस ही, नेचुरल लॉग। 10 बेस पे इसको डिफाइन करोगे, ये रखी वैल्यू, और ये वैल्यू आ कहां से रही है, ये वैल्यू कहां से आ रही है, ये वैल्यू आ रही है इस तरह से। पूरी अप्रोच मैंने तुम्हें इसकी बताई, तो मुझे लग रहा मुझे और कुछ ही बताने की जरूरत नहीं है, यहां तक की बात हम पूरी समझ गए। ऐसे हम इसको यहाँ पे डिफाइन करते हैं। अब ये पूरी चीज आ गई, तो मैं यहां से इसको मिटा सकता हूं। अब इसे मोस्ट इंपोर्टेंट चलता है, मोस्ट इंपोर्टेंट इसकी वैल्यू चलती है कि 10 तक की वैल्यू कैसे हम डिफाइन करते हैं। 10 तक की वैल्यू मैं सारी बता रहा हूं, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 तक की वैल्यू कैसे आती है, log 0 क्या होता है, बच्चे अनडिफाइंड बोल के छोड़ देते हैं, बट वो अनडिफाइंड माइनस इन्फिनिटी भी होता है एंड प्लस इन्फिनिटी भी होता है, डिपेंड अपॉन द बेस। वो हमारा किस पे डिपेंड करता है, वो बेस पे डिपेंड करता है। तो एक बार मैं वो वैल्यू भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, उसके बाद फिर हम फॉर्मूले करेंगे। फॉर्मूले जितने मैंने नोट कराए फिर उनके क्वेश्चंस हम एक बार जरूर करेंगे। ओके, अब एक बार मैं यहाँ तक इसे सारे ये वैल्यूज लिख देता हूँ। इंपोर्टेंट वैल्यूज यहाँ पर डाल दो, इंपोर्टेंट वैल्यूज। फर्स्ट फॉर्मूला ये क्या होगा मेरा, log 0 और बेस b,
ये क्या होगा, टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू प्लस इन्फिनिटी होगी। इसकी वैल्यू प्लस इन्फिनिटी कब होगी, जब बेस क्या करेगा मेरा, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0, जब बेस 0 1 के बीच में लाई करेगा। सपोज बेस की वैल्यू 0 1 के बीच में लाई कर रही है तो log 0 की वैल्यू होती है प्लस इन्फिनिटी। सेकंड, log 0 बेस बी टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। ये कब करेगा, जब b शुड बी ग्रेटर देन 1, जब बेस की वैल्यू क्या होती है 1 से बड़ी। जब बेस हमारा 1 से बड़ा होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। बाकी ये ग्राफ से पता लगेगा, इसके ग्राफ भी आएंगे, इसके अंदर नंबर ऑफ सॉल्यूशन के क्वेश्चंस भी आएंगे, इसके अंदर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आएंगे, तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। थर्ड नंबर, ये पूरा एक चैप्टर है। देखो ना, लोगरिथम फंक्शन नहीं होता, लोगरिथम फंक्शन का पार्ट नहीं है, लोगरिथम एक चैप्टर है। बट ये फंक्शन के अंदर मैं इसे इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ से आगे जितने फंक्शंस बचे हुए हैं उस सभी में यूज होगा, और लोगरिथम हर जगह यूज हो जाता है। इसकी प्रॉपर्टी, इसके फॉर्मूले, इसकी वैल्यूज हमें सारी क्लियर होनी चाहिए। ये किसी भी, इसका कोई चैप्टर नहीं है कहाँ पे यूज होगा, तो इसलिए सिस्टम से जो बताते हैं। नहीं तो फिर कोई अच्छा क्वेश्चन लोग का आएगा, फिर हम क्या बोलते हैं कि चलो भाई इसे छोड़ देते हैं, इसे लोगरिथम में करेंगे। और जो चीज़ हमने छोड़ दी एक बार कि इसे छोड़ो, उसका फिर दोबारा नंबर नहीं आता। इतना छोटा सिलेबस नहीं है कि बार बार उसका नंबर आएगा, उसे भूल जाते हैं। या तुम खुद डिसाइड करके देख लो, आज तक जहाँ भी पढ़े हो, जिस भी सर ने तुम्हें बोला होगा चलो इसे बाद में करेंगे, आज तक हुआ हो तो बताओ। तो यहाँ पे एक सिस्टम होता है, उसे हम फॉलो करते हैं कि पहले ये आएगा, उसके बाद फिर ये आएगा, उसके बाद फिर ये आएगा। ओके बेटा, कुछ बच्चे लिख रहे हैं। अब देखिए ये क्या होगा, ये होगा log 1 बेस बी, ये क्या होगा, इक्वल टू 0 फॉर ऑल बेस। बेस कुछ भी हो सकता है यहाँ पे बेस क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 0 1 के बीच में भी लाई कर सकता है और 1 से बड़ा भी हो सकता है। बेस की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, निगेटिव नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, उससे अलग जो भी हो सकता है, कोई भी बेस आए। फॉर ऑल बेस b ग्रेटर देन 0 और b नॉट इक्वल टू 1, इससे अलग कोई भी आ जाए, सभी के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये सारी बात तुम्हें लर्न करनी है। अब फोर्थ फॉर्मूला क्या आएगा मेरा, log 2 बेस 10, ये सारी वैल्यू 10 बेस पे डिफाइन है। ये वैल्यू क्या आएगी, 0.3010। मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर 5 log 3 बेस 10, ये भी तुम्हें पता होता है 0.4771। अब इससे आगे क्या आएगा नंबर 6 आएगा log 4 बेस 10। अब देखो ना, 4 को हम फॉर्मूले का सारा लेंगे हम, टू द पावर 2 बेस 10, ये क्या होगा 2 log 2 बेस 10। अब log 2 की वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर लो तुम, क्या आएगा 0.6020। इस तरह से log 2 और 3 की वैल्यू लर्न करके तो हमें फायदा मिलता है। log 2 3 की वैल्यू हम पूरी तरह से लर्न करेंगे, और फिर जो बाकी आने वाली वैल्यूज हैं उनके अंदर ये यूज हो जाएगा, तो थोड़ा इजी हो जाता है हमें वैल्यू को डिफाइन करना। नंबर 7 कैसे डिफाइन करता हूँ मैं, अब क्या आता है मेरा log 5 और बेस 10। log 5 और 7 की वैल्यू तुम्हें जरूर याद रखनी है, log 5 और 7 की वैल्यू। तो log 5 की वैल्यू बताओ, log 5 की वैल्यू होती है 0.6990। 8, ये क्या होगा log 6 बेस 10। log 6 को लिख सकते हो तो 2 into 3, तो log 2 प्लस log 3, log 2 और log 3 की वैल्यू को ऐड कर देते हैं ये क्या होता है 0.7781, ये इसकी वैल्यू होती है। ओके, अब क्या आता है 9, मोस्ट इंपोर्टेंट log 7। देखो ना, log 5 को हम आसानी से डिफाइन कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो इसको, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, और उसके अकॉर्डिंग सोल्व करो, फटाफट वैल्यू आ जाएगी। 10/2 बन जाएगा, तो log 10 माइनस log 2, log 10 1 हो जाएगा, 1 माइनस 0.303, उसके अंदर से माइनस करो तो यही आएगा 0.3010। तुम माइनस करोगे तो ये वैल्यू आती है, देख लो कैलकुलेट करके। log 7 ये तुम्हें जरूर लर्न करना है, इसे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो यहाँ पे हमें लॉगरिथम टेबल की जरूरत पड़ती है, टेबल एग्जाम में नहीं मिलता। ये होगा 0.8451, ये इसकी वैल्यू होती है। तो मैं ये तुम्हें जरूर कहूँगा log 5 और 7 ये दोनों वैल्यू तुम डायरेक्ट याद रखो, बाकी वैल्यू तुम डिफाइन कर सकते हो बाकी वैल्यूज हम यहाँ से निकाल लेते हैं। अब आता है नंबर 10 log 8 बेस 10, ये क्या होगा log 2 द पावर 3 बेस 10, 3 यहाँ पर आ जाएगा log 2 बेस 10। अब इसको तुम 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो 0.9030 log 2 की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर दो log 2 की वैल्यू से 3 को मल्टीप्लाई कर जाओ, log 3 बेस 2 2 द पावर 3 8 होता है, ये वैल्यू हम यहाँ पर रख सकते हैं। नंबर 11 log 9 बेस 10, ये क्या होगा log 3 टू द पावर 2 और बेस 10, दैट विल बी
log 3 बेस 10। अब log 3 की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाई 4771 इक्वल टू, ये वैल्यू क्या होगी हमारी 2 होगी, ये 4, ये 5 और ये 9, ये आएगा। ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, बट इतना टाइम वहाँ पे कैलकुलेशन का नहीं होता, क्वेश्चन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हमें करने होते हैं। इतना टाइम वहाँ होने लगे, सुबह शाम तक के लिए पेपर नहीं है हमारे पास। अब ये पेपर हुए तुम्हें पता है लिमिटेड टाइम होता है, तो उसके अंदर हमें फटाफट, सपोज कहीं लोग 9 की वैल्यू आ गई तो हमें ऐसे रटी पड़ी होनी चाहिए। जब मैं कह रहा हूँ कि 10 तक की वैल्यू याद करो, 10 तक का टेबल कोई नहीं देगा, 10 से आगे हमें सारे टेबल्स मिलेंगे। आज सिंपल सिंपल सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, कल वाला लेक्चर और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और परसों वाला और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेक्चर हो जाएगा। उसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के क्वेश्चन आएंगे एंड ग्राफ आएंगे। ग्राफ और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वगैरह मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर आईटी एग्जाम। अब ये क्या होगा, नंबर 12 log 10 और ये रखा मेरा बेस 10, 7, 8, 9, 10 सारे आ गए ना। log 10 बेस 10 क्या होता है 1। अब इस तरह से सारी वैल्यू तुम्हारे सामने आ गई, 0 से 10 तक की मैंने सारी वैल्यू तुम्हें बताई। log 0 बहुत सारे बच्चे इसे नॉट डिफाइंड बोलते हैं, एनडी लिख देते हैं, बट ये एनडी नहीं होता, हमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत पड़ती है। log 0 अगर बेस हमारा 0 1 के बीच में लाई कर रहा है तो प्लस इन्फिनिटी होती है, बेस हमारा 1 से बड़ा है तो उसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होती है, डिपेंड अपॉन द बेस। log 0 की वैल्यू बेस पे डिपेंड करती है। log 1 0 होगा फॉर ऑल बेसिस। ऑल बेसिस मीन्स बेस 0 नहीं हो सकता, बेस निगेटिव नहीं हो सकता, बेस 1 नहीं हो सकता, इन तीनों को छोड़ के कुछ भी रख दो तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा इसकी वैल्यू 1 आएगी, 0 आएगी। log 0 हमेशा 1। ओके, आज ये फटाफट से। अब ये चीज मैंने क्या बताया, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बता दिए, log की डेफिनेशन बता दी कैसे डिफाइन होता है। अब इसमें और बहुत सारी चीज एक्सपोनेंशियल पावर से हम log को बना लेते हैं, बट वो स्टोरी है फालतू की, उसकी हमें कोई जरूरत नहीं होती कि log x यहाँ पर रखो, इसकी वैल्यू 1 डालो, इसकी वैल्यू 2 डालो, ये ऐसा गया, ये वैसा गया, ये नेचुरल log, ये वो टाइम किल होता है वहां से, ठीक है ना। सीधा पॉइंट टू पॉइंट स्टडी, फटाफट मैंने सारा बता दिया, एक क्वेश्चन रुकने वाला नहीं है इस तरह से।